सीट शेयरिंग के बाद नीतीश की नाराजगी साफ तौर से सामने आने लगी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आ सकते हैं और ये बात खुद महागठबंधन में शामिल एक नेता कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बहुत जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टल गई है, यानी कि नीतीश कुमार के गुस्से का सामना अब बीजेपी को करना पड़ रहा है। कैसे वो महागठबंधन में आ सकते हैं, क्या कुछ चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अवंतिका है। अवंतिका, क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में आ सकते हैं? किसने ये दावा कर दिया है? देखिए, ये जो दावा है महागठबंधन के ही नेता ने किया है, लेकिन ये दावा क्यों हुआ है पहले हम उसे समझते हैं। साफ तौर पर नीतीश कुमार हो, मांझी हो, कुशवाहा हो, ये नाराज इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि भाजपा ने इस बार सीट शेयरिंग में सबसे ज्यादा अहमियत जिसको दी है वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान कितनी बार बयान देते रहे, कितनी बार रूठते रहे और उनको मनाने की कोशिश जिस कदर भाजपा नेताओं ने की है वो ये साफ दर्शाता है कि भाजपा इस वक्त चिराग को ज्यादा अहम मान रहे हैं नीतीश कुमार से। वहीं नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में भी नहीं रहने दिया गया। वो कह रहे थे कि हमें एक ही सीट ज्यादा दीजिए, लेकिन दीजिए। इतिहास में जब से नीतीश कुमार की पार्टी का गठन 2003 में हुआ है, उसके बाद से अगर आप 2015 का चुनाव सिर्फ छोड़ देंगी जिसमें महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, उसके बाद से पहली बार ऐसा है कि नीतीश कुमार इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो उनकी तकरीबन 40% सीटें घटा दी गई हैं। जिस हिसाब से वो 2005-2010 का चुनाव लड़े हैं, उसके बाद 101 सीट उनके लिए बहुत कम है और वो भी उस नेता के लिए, उस नेता की पार्टी के लिए जो पिछले 20 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री है। अब जो दावा है वो पप्पू यादव ने किया है। सबसे पहले आप पप्पू यादव का ये पोस्ट देखिए, क्या लिख रहे हैं। देखिए, लिखते हैं कि संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया। नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा। बीजेपी 101 सीट और बीजेपी की एच टीम मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट दी गई। पिछलग्गू 2 टीम को 12 सीट दी गई, अर्थात टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 101 पर। नीतीश जी को फिनिश करने का अभियान पूरा। अति पिछड़ा और दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ जैसी वो अपनी जो बात है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी महागठबंधन के नेता हैं वो इस लड़ाई को जो है एनडीए के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको 101 पे भाजपा, 101 पे जेडीयू, ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, बिहार को दिखाने के लिए। लेकिन भाजपा जानती है कि उसकी ये असली लड़ाई 101 वर्सेस 142 पर है। यहाँ पर भाजपा ये चाहती है क्योंकि चिराग पासवान अगर अलग होंगे, नुकसान नीतीश का करेंगे, नीतीश का नुकसान होगा, एनडीए पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो चिराग को साथ चाहते हैं। जो तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जब कल सीट शेयरिंग हो गए उसके बाद से ही उनका कहना यह है कि इस बार अगर नीतीश कुमार 50 सीटें नहीं जीत पाते हैं तो इस बार वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि भले ही जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो, जिसका भी बहुमत हो, मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे, लेकिन इस बार ऐसी सिचुएशन होती नहीं दिख रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश तो भड़के ही हैं, दूसरी तरफ मांझी हो या कुशवाहा हो वो भी तेवर दिखा रहे हैं। मांझी, और सबसे ज्यादा मांझी को स्पेशली इस बात का दुख है कि मांझी भी तेवर दिखा रहे थे, चिराग भी तेवर दिखा रहे थे, लेकिन मांझी को उस तरीके से मैनेज नहीं किया गया जिस तरीके से चिराग को किया गया। पिछले चुनाव में मांझी को जेडीयू कोटे से 7 सीटें दी गई थी। मांझी ने पूरा समर्थन नीतीश को दिया, लेकिन आज के समय पर आप देखिए 6 सीटें सिर्फ मांझी को दी गई हैं, जबकि वो अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। देखिए, मांझी का जो बयान है वो भी सामने आया है। आप देखिए, मांझी सबसे पहले कहते हैं कि हम गरीब हैं, तुम्हारे साथ ऐसा होता है। सीट शेयरिंग से दुखी होकर, अंग्रेजी की एक कहावत कहते हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। फिर वो आगे बढ़ते हैं, अपना रोना रोते हैं थोड़ा, फिर कहते हैं कि मैं दलित नेता हूं इसलिए मुझे ज्यादा सीटें नहीं दी गई। चिराग पासवान को जितनी सीटें दी गई मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी ज्यादा सीटें ले सकता, लेकिन मुझे जितनी सीटें दी गई हैं मैं उसमें संतुष्ट हूं, लेकिन मैं ये दुखी मन से कह रहा हूं। एक तरफ मांझी कह रहे हैं कि सीटें जितनी मिली हैं ठीक है, संतुष्ट है, लेकिन दुखी मन से कह रहा हूं ये बात। मांझी यहाँ पर चिराग का भी स्पेसिफिक जिक्र करते हैं कि चिराग पासवान को जितनी सीटें दी गई मुझे उससे मतलब नहीं। यहाँ पर मांझी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई? मांझी साफ तरीके से ये चाह रहे थे कि जैसे चिराग को मैनेज किया गया है वैसे उन्हें मैनेज किया जाए, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 सीटें दी जाए। मांझी को भी सीटें इस वजह से दी गई हैं, इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि मांझी का जो प्रभाव है या उनका जो वोट बैंक है वो गया जी सीट के ही आसपास है। मांझी वहां से सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो बहुत जल्दी वो हटेंगे तो नहीं एनडीए से, लेकिन हाँ
मांझी ये भी कह रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग हुई उसके बाद कह रहे हैं कि एनडीए को नुकसान होगा, तो क्या एनडीए का नुकसान खुद मांझी कराएंगे? मांझी एक तरफ ये बता रहे हैं कि हम दलित हैं इस वजह से ऐसा हुआ है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी पहले वो पोस्ट करते हैं, कहते हैं आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का आज भी सुबह एक पोस्ट आया जिसमें कहते हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। ये चीज उपेंद्र कुशवाहा जो है वो किसको कह रहे हैं? महागठबंधन को तो कह नहीं रहे हैं। साजिशों की जो बात चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा को जो 6 सीटें दी गई हैं तो तमाम वरिष्ठ पत्रकार संतुष्ट हैं उस सीट दिए जाने से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जो आप देखेंगे पिछला लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्हें 6 सीटें मिली हैं, पर उन्हें भी और ज्यादा सीटों की चाहत थी, वो भी चाह रहे थे ज्यादा सीटें। और यही एक वजह है कि जब लगातार महागठबंधन नीतीश को लेकर बोलने लगा, मांझी और कुशवाहा की नाराजगी तो एनडीए से है ही, लेकिन जैसे ही महागठबंधन ने नीतीश को फिनिश करने की बात कही और कहा कि भाजपा ने फिनिश कर दिया है, अब नीतीश के पास महागठबंधन में आने के अलावा कोई चारा नहीं है, वैसे ही नीतीश कुमार अपनी नाराजगी दिखाते हैं। अंत में होता यह है कि एनडीए की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो नहीं होती है, टाल दी जाती है। नड्डा इसको लेकर जो भी बहाना बनाते हैं। सवाल तो यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी सबसे ज्यादा जो शांत हैं वो चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान ना ही तेवर दिखा रहे हैं, ना ही कुछ ज्यादा उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से हलचल हो रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि भाजपा इस बार पूरे मूड में है। भाजपा ने किसी भी मंच से यह ऐलान नहीं किया है कि अगर चुनाव जीतती है तो कौन नीतीश को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा, ये कुछ नहीं बोला है। भाजपा के जो बिहार में नेता है या फिर जो केंद्र के नेता हैं, वो भले ही ये बताने की कोशिश करें कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो। दिलीप जायसवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं हम 5 पांडव हैं, मिलकर लड़ेंगे, लेकिन इन्हीं पांडवों की नाराजगी दिलीप जायसवाल या उनकी पार्टी के आलाकमान नहीं देख रहे हैं। भाजपा और गोदी मीडिया सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, उल्टा महागठबंधन में फूट की बात जो है वो चलाई जा रही है। लेकिन अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है, अंदर खाने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कुछ और ही बता रहा है। मांझी एक तरफ खुद को दलित नेता बेचारा बता रहे हैं कि हमें नहीं मतलब चिराग को कितनी दी गई, लेकिन मैं संतुष्ट हूं, दुखी मन से कह रहा हूं, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी साजिशों की बात कर रहे हैं और सब चीजें बात कर रहे हैं। और तीसरी तरफ सबसे बड़ी बात, जो एनडीए की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्योंकि मांझी और कुशवाहा ने क्या मिलकर प्रेशर बनाया है या फिर नीतीश भी इनके साथ हो गए हैं, इस वजह से ये जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। अब सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग को अपने साथ रखने के लिए मोदी जी, क्योंकि हनुमान और वो वाला रिश्ता बताते हैं, तो क्या चिराग को अपने साथ रखने के लिए इन तीनों नेताओं की, इन तीनों दलों की नाराजगी मैनेज की जाएगी? क्योंकि कई बार चुनावों में हमने ऐसा भी सुना है, होता है कि दल आपके साथ है, नेता आपके साथ है, लेकिन आपके खिलाफ ही जमीन पर माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार चुनाव वैसे भी एसआईआर, वक्फ, तमाम मुद्दों पर भाजपा घिरी हुई है। इस बार चुनाव में सीट शेयरिंग और अपने ही दलों की वजह से कहीं हार ना जाए या जो चीजें हैं उसके खिलाफ ना हो जाए, इसको लेकर के भी अब चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग भले ही हो गई है, लेकिन नाराजगी अब भी बरकरार है। एक के बाद एक नए नए पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। नीतीश कुमार की भी नाराजगी सामने आ गई है। एनडीए की जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उस वक्त उन्होंने अपने किसी नेता को भेजने से मना कर दिया, यानी कि सीधे तौर पर वो 101 सीटों पर मानने वाले नहीं थे। और जिस तरह से उन्हें 101 सीटें दी गई और चिराग को 29 सीटें दी गई, इससे वो सबसे ज्यादा नाराज हो गए हैं। और यही देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एनडीए में अब भी फूट के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।